24 अरब, 43 अरब डॉलर आमदनी और 20 अरब डॉलर का खसारा छोड़कर का ये जो हिसाबदार मफरूम वापस आ रहा है। और एक मिनट सुन लो, उसके अलावा इनके दौर में तेल आलमी मंडी में आधी कीमत पे था, 6% पे बढ़ रही थी। 17 साल के बाद हमारी इकॉनमी बढ़ रही थी। वर्ल्ड बैंक कहता है कि सारे बड़े शरीर में कोरोना के बाद पाकिस्तान वो मुल्क था जिधर सबसे ज्यादा रोजगार हमारी हुकूमत ने दिया। हिंदुस्तान से भी ज्यादा बांग्लादेश सारे बड़े शरीर में। जी, इस वक्त हम चूँकि ताजर कन्वेंशन के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और इसमें हमारी जो डिमांड है ताजर कन्वेंशन के हवाले से, जो हमने खान साहब को इस पे मदऊ किया और इनवाइटेड है माशाल्लाह, अभी थोड़ी देर तक वो आ जाएंगे। सर आप क्या कहेंगे? सर, महंगाई के मुताबिक जब तक ये इलेक्शन नहीं होंगे ये आप इस चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मैं ये देखता हूँ जो मेरा नज़रिया है ना, जो हर बंदा बिल की वजह से, इस महंगाई की वजह से जो लोग जेवर बनाते थे अपने बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, वो लोग जेवर बेचने पे मजबूर हैं। कि ये तब्दीली हमारी कौम के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने जिन हुक्मरानों को 40 साल तक आजमाया है, मज़ीद आजमाने की हम हिम्मत नहीं रखते। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये तब्दीली ताजरों के लिए, आवाम के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत ज़रूरी है और हम इस तब्दीली के साथ हैं। पूरा एसएम अख्तर सी ना? हाँ, एसएम जी बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हार रोड की आन और शान, ताजरों में इनका बड़ा मकाम और सोशल मीडिया में इनका बड़ा किरदार। एसएम अख्तर साहब से बात करेंगे आज 26 तारीख के हवाले से कि आज ताजर कन्वेंशन है, महंगाई के हवाले से और पेट्रोल के खुदकश धमाकों के हवाले से आज ये क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसएम अख्तर अंजुमन ताजरान नायब सदर, मेरे जो सदर हमेशा की तरह सदाबहार हाजी तारुफ फिरोज साहब की क़यादत में, अर्ज़ ये है कि आप ये देखें, जब 150 रुपये पेट्रोल था तो मीडिया क्या, लोग क्या, दुनिया क्या, पाकिस्तान में हर बंदा बिल बुलाता था। आज 250 में कोई बोल नहीं रहा। कहाँ गया वो मीडिया, कहाँ गया वो सोशल मीडिया, क्यों नहीं नज़र आता? आप देखें, सिर्फ पेट्रोल की हद तक बात नहीं है, बिजली देख लें, आप खाने पीने की चीज़ें देख लें। गरीब आदमी जो एक्स्ट्रा बिल लगे हैं, हर बंदा लगता है फ़कीर हो गया। हर बंदे ने आके दूसरों से पैसे मांगे कि खुदा के लिए मेरी सैलरी 20,000 है, मैं बिल दूँ 20,000 रुपये या अपने बच्चों का पेट पालूँ। खुदा के लिए, आवाम के लिए सोचें, आवाम के लिए करें और जो सच्चा खरा अच्छा लीडर है उसको चुनें, उसको लेके आएँ जो पाकिस्तान का आवाम का भला करे। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम आज जो है 26 तारीख से हवाले से अपना खान साहब के लिए अपने लोग आए हैं जज्बे के तहत। हमें उम्मीद है जो हमने ये कमर तोड़ महंगाई, पेट्रोलियम के, बिजली के बिलों का मसला है और जो ताजरों को मसाइल हैं, सेल टैक्स का, इनकम टैक्स का, उसके लिए सिलसिले में हमने खान साहब का साथ देना है। और जो आवाम है वो इनसे तंग आई है। बिजली के बिलों की वजह से लोग खुदकशी कर रहे हैं। अक्सर आपने टीवियों पर, अखबारों में पढ़ते होंगे, आज किसी ने खुदकशी कर लिया है, किसी ने अपना छलांग लगा दिया अपने कोठे से। ये ऐसी जो हरकतें हो रही है ये आपके इल्म में है, मगर इसके लिए हम जज्बे के तहत पूरी जो कौम है वो खान साहब के साथ है और हम इनके साथ ही रहेंगे। और सड़कों पर भी आना पड़ा तो हम आएंगे और अपना कौम का साथ देंगे। जी 26 को इकट्ठे हो रहे हैं जी, इसलिए कि महंगाई और बिजली के बिल इतने हैं, जैसे तारक फिरोज साहब ने बताया कि पूरा इलाका, पूरा पाकिस्तान इसी लपेट में आ गया है। और इंशाल्लाह हम ताजरों के साथ हैं और हर शोबे जो भी ताजरों की हिमायत करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। मेरी गुजारिश ये है कि हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, डॉलर की जो ऊंची उड़ान है ना, उसकी वजह से तमाम ताजर बरादरी बहुत परेशान है। डॉलर जो है ना इस टाइम बहुत ऊपर चला गया, जिसकी वजह से जो है ना इंपोर्ट बिल्कुल बंद हो गई है, एक्सपोर्ट भी नहीं हो रही। हालात इस टाइम मुल्क के बहुत ख़राब हैं, मईशत की सूरत हाल बहुत ख़राब है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से ताजर बड़े परेशान हैं।
उसके अलावा ये जो बिजली के बिलों ने लोगों का जीना महाल कर दिया, बिजली के इतने बिल आ चुके हैं कि डोमेस्टिक और कमर्शियल लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए हम इधर खान साहब के साथ इकट्ठे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला खान साहब का भरपूर साथ देंगे और हम इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब के साथ हैं। जहाँ तक आज के कन्वेंशन का ताल्लुक है तो ये नासिर सलमान साहब ने ये कन्वेंशन अरेंज किया है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हाल रोड की तरफ से भी और तमाम अपने साथियों की तरफ से भी जो मेरे साथ आए हैं। इमरान खान साहब का जहाँ तक ताल्लुक है वो पिछले 3-4 साल से हुकूमत में थे, लेकिन इत्तफाक ऐसा हुआ कि यहाँ के जो हालात इस मुल्क में बनते हैं उनको किसी न किसी गेम में उतार दिया गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब आज जैसे आदमी के 5 साल पूरे होने चाहिए थे ताकि उनके विजन का लोगों को क्लियर कट पता चल जाता कि इनका विजन क्या है। उनका विजन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 47 से अब तक यहाँ कोई आज तक कोई सेटिंग नहीं हो सकी जिससे कोई मुल्क तरक्की करता। तो इस वजह से जो ताकतें थी, आलमी ताकतें जो थी, उन्होंने इमरान खान साहब को कामयाब नहीं होने दिया। जहाँ तक ताजिर बरादरी का ताल्लुक है, हम आज लाहौर में हैं और आप देख ही लेंगे कि जिस तरह का कन्वेंशन हो रहा है इसके अंदर नासिर सलमान साहब की बहुत काबिश है। अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाला वक्त इमरान खान का होगा और हम इस मुल्क में काम इंशाल्लाह कराएंगे। आज का जो दिन है मैं समझता हूँ कि एक ताजर बरादरी के लिए और सब लोगों के लिए एक यादगार दिन है। आज हमारे खान साहब हमारे जो मोहसिन हैं और जिन्होंने बताया है कि हम आज़ाद कौम हैं, हम ग़ुलाम कौम नहीं हैं, तो उसी के सिलसिले में मैं हाज़िर हुआ हूँ। चौधरी तनवीर अहमद डॉट कम्बो नाम है और मैं समझता हूँ कि जो महंगाई है उसके हवाले से जब मैं बात करता हूँ, बिजली के बिलों की बात करता हूँ और दूसरे जो ह्यूमन राइट्स है उसकी बात करता हूँ और इनकी जो कर्जे के बोझ तले जो हमें दबाया है उसकी बात करता हूँ, तो मुझे समझ नहीं आती। मैं बाय फोर्स उन्होंने टैक्स लगाए इलेक्ट्रिक पे, फिर 200 यूनिट क्या होते हैं, यहाँ हज़ारों यूनिट का बिल आता है, 200 यूनिट पे टैक्स वापस ले लिया, उससे क्या होता है? आप मुझे बताएं, आपका भी बिल आता है, हमारा भी बिल आता है, क्या होता है उससे? ये सिर्फ ये बच्चे को बोतल में दूध पिलाने वाली बात है। फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, लेबर जो है रुल गई है, तनख्वाहें फैक्ट्री वाले नहीं दे रहे, हाँ, दुकानों को किराए नहीं मिल रहे दुकानदारों, तो कहाँ से सिलसिला, कौन सा टैक्स भाई? पहले कारवां तो चलाओ, कारवां बंद हो गया। जी नाज़रीन, ये थे इरशाद शेख साहब जो कि आज के कन्वेंशन के हवाले से अरबाब इख्तियारात को पैगाम देने जा रहे थे कि ताजरों की माली हालात, माशी हालात को मद्देनज़र रखते हुए इन पर रहम करें और आने वाले दौर में इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।